मस्क, मृगांक, स्वर्णराज मंगेश्वर, ये कुछ नाम है स्वर्णभंग भस्म के। और अगर मैं इस दवा को प्रमेय रोग और नपुंसकता का काल कहूँ तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरी नज़र में युवाओं का सबसे बड़ा साथी ये औषधि है। क्या कुछ इसके लाभ हैं, किस प्रकार यह कार्य करती है, किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसे प्रयोग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, साथ ही साथ इसे प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और मेरे अनुसार स्वर्णभंग कितनी अधिक प्रभावशाली औषधि है, इन सब के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको स्वर्णभंग के विषय में अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं लाभ के साथ। दोस्तों, स्वर्णभंग बल में वृद्धि करने वाली प्रमेय रोग, जिसमें धात की समस्या और स्वप्न दोष की समस्या भी सम्मिलित होती है, उन रोगों को नष्ट करने वाली, चेहरे की कांति और आभा में वृद्धि करने वाली, साथ ही साथ मेधा और बुद्धि को बढ़ाने वाली यह औषधि मधुमेह अर्थात डायबिटीज़, हालांकि प्रमेय रोग के अंतर्गत डायबिटीज़ भी आती है, की अवस्था में बहुत ही अधिक लाभकारी औषधि है। छाती से संबंधित विभिन्न समस्याओं को यह दूर करती है, साथ ही साथ शरीर के सप्त धातुओं में वृद्धि करने का यह कार्य करती है। इसके प्रयोग से हमारी पाचक अग्नि प्रबल होती है, हमारी यकृत अर्थात लीवर को यह बल प्रदान करती है, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय जोर लगाने जैसी समस्याओं से यह छुटकारा दिलाती है। धात की समस्या, ऐसी अवस्था में जहाँ पर पेशाब के साथ अवांछनीय पदार्थों का निकलना प्रारंभ हो जाता है और जब ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो धीरे धीरे मूत्र मार्ग में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, सूजन आदि समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा रक्त भी कुछ हद तक दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी अवस्था में पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन की समस्या, पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ता हो या फिर पेशाब के साथ धात का निकलना, पस का निकलना प्रारंभ हो जाए, शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाए, तो ऐसी अवस्था में स्वर्णभंग के प्रयोग से हमारे रक्त में मौजूद संचित विष को स्वर्णभंग मूत्र मार्ग से बाहर निकाल के संपूर्ण मूत्र व संस्थान को बल प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे इन सभी समस्याओं में तो लाभ की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ जो शारीरिक बल का ह्रास हुआ था, जो उसमें कमी आई थी, उसे ये दूर करते हुए शरीर के बल, कांति और ओज में वृद्धि करने का यह कार्य करती है। वहीं अपने पाचक अग्नि को बल प्रदान करने वाले गुण और हमारी जननेंद्रियों को बल प्रदान करने वाले गुण के परिणाम स्वरूप यह औषधि स्वप्न दोष की अवस्था में भी बहुत अधिक लाभकारी परिणाम प्रदान करती है। इसके प्रभाव से स्वप्न दोष की समस्या को जड़ सहित दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे खान पान और रहन सहन के गलत तरीकों के प्रभाव स्वरूप अथवा अति मैथुन, अति व्यसन या फिर अति मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप हमारे सप्त धातुओं का अधिक तेजी के साथ ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। यूँ तो हमारा शरीर इस धातु संतुलन को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करता है, परंतु अगर खर्चा अधिक हो और कमाई कम हो तो ऐसी अवस्था में धातुओं का परिणाम भी कम होना प्रारंभ हो जाता है। सप्त धातुओं का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर बनता जाता है और यह कमज़ोरी न केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर देखने को मिलती है, बल्कि रोगी की जीवनीय क्षमता भी, उसकी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ना प्रारंभ हो जाता है और फिर कंगाली में आटा गीला जैसी परिस्थितियाँ उसे उन परिस्थितियों से कभी ऊपर उठने ही नहीं देती थी। तो ऐसी अवस्था में स्वर्णभंग इस असंतुलन को दोबारा से संतुलित बनाने का कार्य करती है और इस औषधि के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग शिलाजीत, प्रवाल पिष्ठी और लौह भस्म के साथ करवाया जाता है और यही योग नपुंसकता की स्थिति में भी बहुत अधिक लाभदायक परिणाम दिखाता है। स्वर्णभंग शक्तिवर्धक, धातु परिपोषण क्रम को नियमित करने वाली, उसे सुधारने वाली, उसे बल प्रदान करने वाली, शरीर में संचित विष को बाहर निकालने वाली और मूत्र व संस्थान और जननेंद्रियों को बल प्रदान करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। विशेष तौर पर वात और पित्त दोष जनित रोगों में इसका प्रयोग अधिक लाभ प्रदान करने वाला रहता है। साथ ही साथ
रक्त, मांस और शुक्र धातुगत रोगों में यह अधिक प्रभावी परिणाम दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों तक ही इस औषधि के लाभ सीमित हो, बल्कि महिलाओं में भी समान रूप से लाभकारी परिणाम स्वर्णभंग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। श्वेत प्रदर की अवस्था, जिसे आम भाषा में सफ़ेद पानी की समस्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति में रोगी दिन प्रतिदिन निर्बल बनता जाता है। उसके शरीर में खून की कमी देखने को मिलती है, शरीर में गर्मी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तब ऐसी अवस्था में स्वर्णभंग का प्रयोग स्वर्णमाक्षिक भस्म और गोदंती भस्म के साथ करवाने पर न केवल श्वेत प्रदर की समस्या दूर होती है, बल्कि रंग, रूप और कांति में वृद्धि करती है, निर्बलता को यह दूर करती है। वहीं रक्त में संचित विष को शरीर से बाहर निकालने के अपने गुण के चलते इस औषधि का प्रयोग बहुत से वैद्य चर्म रोगों में भी करवाना पसंद करते हैं। चलिए, अब आपको मैं इसकी प्रयोग विधि और मात्रा के बारे में बताता हूँ और साथ ही साथ इसे प्रयोग करते समय बरते जाने वाली सावधानियों के विषय में भी बताऊँगा। परंतु सबसे अंत में मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर स्वर्णभंग कितनी प्रभावी औषधि है, उसे जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस औषधि का साधारण तौर पर प्रयोग 1 से 3 रत्ती की मात्रा में, एक रत्ती में तकरीबन 125 mg होती है, दिन में 2 बार शहद, मलाई या फिर मक्खन मिश्री के मेल के साथ करवाया जाता है। हालांकि रोग विशेष के अनुसार ये अनुपान बदल सकते हैं। बात करें सावधानियों की, तो चिकित्सक द्वारा निर्देशित मात्रा में प्रयोग करने पर सामान्यतः इस औषधि के दुष्प्रभाव प्रायः ही देखने को मिलते हैं, अन्यथा लगभग निरापद सी औषधि है। हालांकि अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर निश्चित तौर पर हानिकारक दुष्प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं स्वर्णभंग को लेकर मेरा अनुभव क्या रहा है, वो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर स्वर्णभंग धात की समस्या, मधुमेह की अवस्था, हालांकि मधुमेह की अवस्था में त्रिभंग का प्रयोग मैं अधिक पसंद करता हूँ। इसके अलावा स्वप्न दोष की समस्या, नपुंसकता की अवस्था में बहुत ही लाभकारी परिणाम दिखाने वाला है। विशेष तौर पर ऐसे रोगी जो लंबे समय तक उल्टे सीधे कार्यों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक कमज़ोर हो चुके हैं, निस्तेज हो चुके हैं, उनमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे लाभ दर्शाता है। पर यहाँ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, बहुत से वैद्य स्वर्णभंग की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, उसे भंग भस्म की तुलना में बहुत उत्तम बताते हैं, पर मेरे अनुभव में ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है। भंग भस्म जिस प्रकार प्रभावी है, समान रूप से स्वर्णभंग भी प्रभावी है। बस मुझे जो अनुभव हुआ उसके अनुसार रंग का फर्क है, प्रभाव में कोई अंतर नहीं है भंग भस्म और स्वर्णभंग में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।